अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। बहुत शुक्र अल्लाह का, हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है। ये देखिए जी, ये जो मेरा आपको सूट नज़र आ रहा है ना, ये आपको 3 पीस नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये 3 पीस नहीं है। ये मेरा एक ऐसा सूट है जिसको मैंने बस पकड़ा है। मैंने इसका ट्राउज़र दुपट्टा जो वो सबसे पहले ख़रीदा था, क्योंकि मुझे इसका दुपट्टा अच्छा लगा था, तो मैंने इसका दुपट्टा ले लिया। फिर मैंने घर आके सोचा कि इसके साथ ब्लैक सूट बना लेती हूँ, फिर मुझे वो भी नहीं समझ आया, तो फिर मैंने सोचा कि चलें कुछ ऐसा और करती हूँ। फिर मैंने इसका ट्राउज़र ढूंढा। अब देखिए इसके जोड़ तोड़ नोट कीजिए आप, इसके जोड़ तोड़ कितने हैं। ये देखिए जी, ये फुल ऑफ जोड़ तोड़ है। ये देखिए पीछे से भी ऐसे इसको मिला के, तो वो दो पट्टियों को आपस में मिला के किया गया, फिर इस तरह से इसको किया गया। आगे वाला जो हिस्सा है उस पर भी मैंने जोड़ डाला है, जो बाजू है उस पर भी मैंने स्टाइलिंग जोड़ डाल के तो उसको थोड़ा सा स्टाइल दिया है। देखिए जी, और ये जो लेसेस हैं, पहले मैंने ट्राउज़र के साथ की लेस लगाई थी, तो मुझे लेंथ कुछ कम लग रही थी, तो फिर मैंने उसके साथ जो है वो ट्राउज़र और शर्ट के साथ की मैचिंग लेस लगा के तो उसको थोड़ा सा और स्टाइल कर दिया था। तो इस तरह से बुटीक वाले भी तो यही करते हैं ना, जोड़ तोड़ को मिला मिलू के तो फिर सूट बना लेते हैं, और फिर हम समझते हैं ब्रांड का सूट है और हमने पैसा खर्च करके तो फिर हम उसको ले आते हैं। ये देखिए जी, ये दुपट्टा है जिसको मैंने पहले लिया और उसके बाद फिर मैं इन मामलात में पड़ी जो कि फुल ऑफ मज़ा था। चलिए जी, सबसे पहले हम गले की तैयारी कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, इसमें बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स है जो आपके बहुत काम आएंगे और आपको हेल्प होगी। कि लॉन के सूट तो अक्सर इस तरह से होते हैं कि अगर हम श्लिंग करके डालें तो या तो उनमें कुछ इस तरह से वो उल्टे ऊपर नीचे होके वो उनकी लेंथ छोटी हो जाती है या कोई और मसला हो जाता है। चलिए जी, सबसे पहले हम उसको इस तरह से बना लेते हैं। ये मैं उसकी पट्टी बना रही हूँ गले की। तो उस तरह से करने के बाद फिर मैंने एंड पे उसकी ब्लैक कलर का, मेरे पास एक कपड़ा था, मैंने बाज़ार से बनी हुई पाइपिंग नहीं लेती। ये देखिए जी, कितनी नीट पाइपिंग बनी है। मैं बाज़ार से बनी हुई पाइपिंग नहीं लेती, मैं घर पे ही पाइपिंग बनाती हूँ। और फिर मैं उसको इस तरह से करती हूँ। अब मैं उसके दूसरी साइड पे जो ट्राउज़र के साथ की लेस है वो लगा रही हूँ, और इसको मैं दोनों कपड़ों के, यानी ऊपर वाले हिस्से के और जो नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने रखा है, उन दोनों के दरमियान में मैं अटैच करके लगाऊंगी, ताकि ऐसा लगे कि जो लेस है वो भी इसका हिस्सा है। मैं आपको एंड दिखाती हूँ, अभी लगा के आपको लगेगा ही नहीं कि एक लेस ऊपर लगाई गई है, मतलब ऐसे लगेगा कि जैसे लेस उसी पट्टी के अंदर से ही निकल रही है और वो इसका हिस्सा ही लग रही है, और वो बहुत अच्छी है। देखिए जी, ये देखिए ये कितनी नीट लगी है। और ये देखने के बाद आप इसको इस तरह से ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे ना आप, तो फिर आपको ऐसे ही लेसेस लगेंगी कि वो लगेंगी नहीं कि आपने ऊपर रख के अलग से लगाई है। ये देखिए, चलिए जी, ये कर लिया। अब हमने आपने देखा होगा कि मैंने शर्ट के ऊपर एक अलग कपड़े के ऊपर लाइनिंग लगा, ब्लॉक्स बना के तो उसको इस तरह से लगाया है। तो मैंने इस तरह से कपड़े के ऊपर ट्राउज़र के साथ का जो कपड़ा लिया है, मैंने उसके ऊपर इसको मार्क कर लिया है। और मार्क करने के बाद फिर मैं इसको, देखिए इस तरह से मैंने ब्लॉक बना लिया। ये देखिए, ये इसके सारे ब्लॉक्स हैं, अगर आपको नज़र आ रहे होंगे तो ये इसके सारे ब्लॉक्स हैं। ये देखिए जी, ये सारे ब्लॉक्स हैं। अब मैंने इसको इस तरह से फिरकी के अंदर भी मैंने ब्लैक कलर का धागा डाला है और ऊपर भी मैंने ब्लैक कलर का धागा डाल के, तो फिर इस तरह से ये देखिए जी, कितने अच्छे से ये मेरे ब्लॉक्स बन गए हैं। और इसी कपड़े को मैंने अटैच कर लिया। अब गला बनाते हैं। गला बनाने का तरीका इस तरह से इसका ये है, ये जो मैंने गला बनाया इसका तरीका ये है कि मैंने आगे से जो गला था, सिर्फ आगे वाला जो हिस्सा था, उसके गले को मैंने 6x6 के हिसाब से काट लिया था। जो पीछे वाला गला उसको मैंने कुछ नहीं किया था, बिल्कुल टच नहीं किया था। अब जो ये पट्टी है उसका मैंने जो सेंटर एरिया, इनको दोनों को आपस में एजेस को मिला के जो सेंटर पॉइंट था उस पर वो देखिए मैंने मार्क लगाया हुआ है, वो मार्क लगाया हुआ। और इस तरह जो पीछे वाले गले का जो एज सेंटर पॉइंट होता है, इसको जब हम फोल्ड करते हैं तो जो उसका सेंटर पॉइंट होता है उसको हम आप मार्क कर ले, और फिर इन दोनों सेंटर पॉइंट्स को आप मिला के तो पीछे से ये गला बनाना शुरू करते हैं। और पीछे से बना के हम इसको आगे की तरफ लेके आते जाते। पहले मैंने एक हिस्से को अच्छी तरह से जो मिला कर लिया था, और फिर मैंने ये दूसरे हिस्से को कर लिया। तो ये देखिए, ये दोनों जो पट्टियाँ वो इस तरह से देखिए कितनी नफासत के साथ वो बन गई हैं, और जो हमारा गला है वो ऐसे तैयार हो गया है। स्टाइलिश गला, माशाल्लाह से मेरा स्टाइलिश गला तैयार हो गया। लो जी, एक और मसला आ गया। अब जो मेरे बाजू हैं वो छोटे बन रहे हैं, जाहिर सी बात है, छोटे बाजू तो नहीं ना पहन सकते, नमाज़ पढ़नी होती है, वज़ू करना होता है, तो वो जो आपके बाजू तो कवर होने चाहिए। तो देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अभी अनस्टिच है, तो इससे कितना छोटा बाजू बन रहा है। तो ये कपड़ा कम था, मतलब डिज़ाइन बड़ी मुश्किल से मिला था ना, तो इस वजह से फिर मैंने इसे जितना मुझे कपड़ा मिला ना, मैंने इसको ऐसे ही उठा लिया था। फिर मैंने ये नहीं किया था कि नहीं ये मुझे पूरा कपड़ा मिले ही, तो फिर मुझे था कि मैं घर जाके कुछ ना कुछ इसको मिला जुला के कपड़ों को तो मैं अपनी शर्ट तो कंप्लीट कर ही लूँगी। सो मैंने ले लिया। फिर मैंने एक लैस निकाली हुई, मैंने किसी सूट से उतार के रखी हुई है, लेकिन ये है कि फिर मैं इसने सोचा कि ये लगा देती हूँ। फिर इसमें जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ना, वो थोड़ा सा ओवर लग रहा था, मैंने सोचा नहीं। फिर मैंने जो ट्राउज़र के साथ की लेसेस वगैरह थी वो
पकड़ी, उनको आपस में जॉइंट कर के करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो भी नहीं समझ में आई। तो फिर मैंने इसे इस तरह से किया कि वो देखिए जो गले के ऊपर वो आपको नज़र आ रहा है कपड़ा, उसको मैंने इस तरह से लिया और फिर वही ब्लॉक जो मैं आपको ब्लॉक बना के दिखाती हूँ, अभी मैंने थोड़ा सा क्लिप इसमें ऐड कर दिया था कि किस तरह से मैं ब्लॉक्स बना रही हूँ। तो ये देखिए जी, हाय मैं इसको काटने लगी हूँ। देखें, अब स्टाइल भी तो मारना होता है ना, और फिर हमने थोड़ा सा अपने मामलात को कवर भी तो करना होता है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। ये देखिए जी, ये मैंने इसको काट लिया और अब ये जो ब्लॉक्स वाला कपड़ा है मैंने इसके अंदर अटैच करूँगी, और अटैच करने के बाद फिर हम इसको, ये देखिए जी, ये ब्लॉक्स बना रही। ब्लॉक्स बनाने में बड़ा मज़ा आता है, लाइन के ऊपर बस चलते चले जाओ, जैसे हम बचपन में किया करते थे कि लकीर के फ़कीर बन जाओ, बस लाइनें लगा लें और उसके ऊपर चलते चले जाए। ये देखिए जी, ये मैं ब्लॉक्स बना रही हूँ। ब्लॉक्स बनाने के बाद तो इसको हम इस तरह से करेंगे। ये देखिए जी, ये तैयार होने के बाद मेरा बाजू अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से लग रहा है। मैंने कहा बन गया ना बुटीक स्टाइल। ये बुटीक वाले भी ऐसे ही करते हैं, जोड़ तोड़ कर के तो फिर हम लोगों को ब्रांड का बना के देते हैं, और फिर हम समझते हैं पता नहीं कितनी महंगे कपड़े हैं और कितना इन्होंने दिमाग लड़ाए हुए हैं। हालांकि हम भी तो दिमाग ही तो लड़ाते हैं। ये अच्छा जी, मैं फ़िटिंग की लगा रही हूँ सिलाई। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 7 इंचज़ पे जाके मार्क लगा लेती हूँ, उससे मेरी कमर की गहराई करती हूँ, और 13 इंचज़ पे जाके मैं उसको ख़त्म कर देती हूँ। मतलब मैं टोटल 13 इंचज़ के बनाती हूँ। अब जो मेरी शर्ट की लेंथ थी वो छोटी बन रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं जो एक्स्ट्रा ब्लैक कपड़ा मैं उसको लगा के तो इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ, नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी, ऊपर मैं लेस लगा दूँगी। उससे ये होगा कि जो मेरी जो कपड़ा है ना, वो जो शर्ट का कपड़ा वो फ़ोल्ड होकर जो नीचे जाता था ना वो नहीं जाएगा, बल्कि ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ना ये जाएगा। ये देखिए जी, ऊपर मैंने लेस लगा दी है और जो नीचे वाला ब्लैक कपड़ा वो अंदर को फ़ोल्ड हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं ज़्यादा अच्छी लुक देने के लिए, नीट एंड क्लीन लुक देने के लिए, मैं इन दोनों के जॉइंट के ऊपर एक और सिलाई लगा रही हूँ, ताकि इनकी जो पार्टीशन है वो अच्छी तरह से हो जाए, और जो मेरी शर्ट है का जो दामन है वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन नज़र आए। अच्छा जी, अब मैंने जो बटन थे उसके लिए मैं पैसे क्यों खर्च करती, उसके लिए भी फिर मैंने ऐसा किया, ये मेरी शायद कि कोई जर्सी वर्सी थी, उसके मैंने बटन उतार के तो रखे हुए थे काफ़ी देर से। अब मैंने ये जो बीड्स है ये मैंने अलग ब्लैक कपड़े के ऊपर खुद लगाए हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने ये खुद लगाए हैं आयरन के साथ। इनको एक ब्लैक कपड़े के ऊपर मैं अभी रखने लगी हूँ। ये देखिए, ये मैं रखूँगी इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर मैं आयरन कर दूँगी। आयरन करने के बाद फिर ये होगा कि ये इसके साथ चिपक जाएंगे, और फिर बिल्कुल उनको सेंटर में ला के, बटन के सेंटर में ला के, तो मैंने ऊपर ये जो कपड़ा है उसको ऐसे लपेट दिया, नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। तो मेरे जो है एक स्टाइल के, मैंने 2 स्टाइल के बनाए हैं। ये मेरा दूसरा स्टाइल है, इसमें मैंने बीड्स लगा दिया था, और फिर उसको उसी तरीके के साथ मैंने इसको फोल्ड करके बटन के ऊपर मैंने इसको लपेट करके, तो मैंने इसको अच्छी तरह से पक्का कर दिया, और फिर मेरे बटन भी तैयार हो गए, जो कि घर से बने हुए थे। बटन्स के बहुत से आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो इस तरह से हमारे पास जो पड़े हुए बटन होते हैं, इवन मैं तो जो 5 रुपये का सिक्का होता है ना, मैं तो उसके साथ भी अपने बटन घर पे बना लेती हूँ। उसको भी ऐसे ही कर के ऊपर बीड्स लगा के तो हम इस तरह से कर लेते हैं। और फिर मैंने इसके गले के ऊपर, गला पूरा बन जाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा दिए थे। 3 बटन मैंने बनाए थे और तीनों को ही मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। अभी आगे जाके मैं आपको पूरा सूट दिखाती हूँ, तो फिर आपको उसमें नज़र आएंगे कि किस तरह से वो मैंने इसकी बनाए थे। ये जी मैंने देखें, वो एक लेस तो लगा चुकी हूँ ना, आपके सामने भी लगाई थी, लेकिन अभी लेंथ को भी और हर करना है, और स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज करना था लेस का। सो अब मैंने इसके नीचे ये ट्राउज़र के साथ की जो मैंने ट्राउज़र पे लगाई थी वो लगा के, वो देखिए जी, वो 3 बटन है मेरे, वो मैंने 3 बटन इसके ऊपर लगाए थे। तो मेरा ये देखिए जी सूट अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया था। देखिए 3 पीस सूट हम ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो इस तरह से मज़ा देते हैं ना, खुद हम आप क्रिएटिविटी करके जो मज़ा आता है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।